अभी कुछ देर पहले मैं गीतकार मनोज मुंतशिर से बात कर रही थी और उनसे मैंने पहला सवाल ये पूछा कि क्या ये वक्त की जरूरत थी, ये गाइडलाइंस जो सरकार लेकर आई है। उनका कहना था हाँ बिल्कुल। आपकी इस पर क्या राय है सर, जरूरत थी इस तरीके के दिशा निर्देश की? देखिए, मैं इस बात से पूरी तरीके से कन्विंस नहीं हूं कि दरअसल इस बात की किसी तरीके की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा अपना मानना यह है कि जो वर्तमान कानून है, जो वर्तमान कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था है, उसमें इस वक्त इतने कानून और इतनी व्यवस्था मौजूद है जिसमें अगर सरकार कार्रवाई करना चाहे तो बड़े आराम से कार्रवाई कर सकती है। उसको किसी अलग तरीके से कानून के लाने की ज़रूरत नहीं। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हम जो है सबसे मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नमेंट, तो ये जो धारा है अपने आप में समझ में नहीं आती। अगर मान लीजिए आज मैं कोई भड़काऊ बात किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखता हूं या कोई आर्टिकल में लिखता हूं जो भड़काऊ है या जो राष्ट्र के खिलाफ जाती है, तो क्या सरकारी एजेंसी जिस बात का इंतजार करती कि वो नया कानून बनेगा फिर मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी या किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो सरकार जब चाहती है तो वो कार्रवाई करती है, सरकार जब नहीं चाहती तो कार्रवाई नहीं करती है। ऐसे में मुझे लगता है कि इस कानून के तहत एक चीज जो बड़ी स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपने अंकुश में लाने की पूरी कोशिश इसके माध्यम से की जा रही है। और क्यों लाने की कोशिश आपको क्यों लगता है? जी, मैं उसका जवाब दे दूंगा। जैसे कि इसमें ओवरसाइट कमेटी की बात की, देखिए आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ओवरसाइट कमेटी की बात की गई है। अब ओवरसाइट कमेटी में कौन कौन होगा? इसमें डिफेंस रक्षा मंत्रालय के लोग होंगे, गृह मंत्रालय के लोग होंगे, इसमें आईएनबी मिनिस्ट्री होगी, इसमें लॉ मिनिस्ट्री होगी, इसमें आईटी मिनिस्ट्री होगी और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लोग होंगे। ये अधिकारी सुओ मोटो, ध्यान रखिएगा, सुओ मोटो कोई भी किसी भी कंप्लेन को ले सकते हैं और उसके बाद उस कंटेंट को हटाने की बात कर सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म को बंद करने की बात कर सकते हैं। आशुतोष जी, सरकार की तरफ से ये कहा गया कि साहब हम तो बार बार कह रहे थे कि आप खुद आ जाओ, आप खुद अपने लिए सेल्फ रेगुलेशन बना लो, लेकिन कोई पहल ही नहीं की गई। इस वजह से हमें आना पड़ा और अभी भी जो मूल भावना है, ये जो हम गाइडलाइंस लेकर आ रहे हैं, इसमें भी अभी भी मोटे तौर पर सेल्फ रेगुलेशन की ही बात है। ये सरकार कह रही है। सरकार ये कह रही है कि साहब आपका प्रेस है, न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं, तो वहां पर प्रेस काउंसिल है, फिर बाकी जो टेलीविजन है वो केबल नेटवर्क एक्ट के तहत गवर्न होता है। तो खुली छूट तो नहीं दी जा सकती है ना इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया को, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। तो इस वजह से सरकार कह रही है कि रेगुलेशन तो जरूरी है। अब जैसे आप मुझे बताइए, अगर मान लीजिए किसी ओटीटी सीरियल के अंतर्गत जहां ऐसी बातें की जा रही हैं जो अश्लील है, या ऐसी तस्वीरें हैं जो गंदी हैं, या जो समाज के अंदर सद्भावना पैदा नहीं करती हैं, तो क्या सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है या कार्रवाई नहीं करती? अगर उसके पास कार्रवाई करने का अधिकार, अगर वो ये कहे कि मेरे पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, तब तो मैं इस बात को समझ सकता हूं, लेकिन उसके पास कार्रवाई करने का अधिकार है। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि आप अलग से कानून लेकर क्यों आ रहे हैं। मैंने कहा कि मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाता हूं, सत्यहिंदी.com। पर सर अलग से कानून तो नहीं आ रहा है, कानून तो वही आईटी एक्ट वाला है। ये तो सिर्फ एक सिस्टम बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो एक सिस्टम जगह में लेकर आया जा रहा है ना, एक रेगुलेशंस बनाई जा रही है। सरकार ये कह रही है आप सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बना लीजिए, बाकी तो ठीक है, जो भी कार्रवाई है वो आगे तो आईटी एक्ट के तहत ही होगी। तो सरकार तो बस व्यवस्थित कर रही है ना चीजों को। मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं, फेसबुक पर हैं, ट्विटर पे, अगर आप कोई चीज लिखती हैं तो आपको पता है ना किस तरीके से वहां पे भड़काऊ बातें की जाती हैं, महिलाओं को बलात्कार की धमकी दी जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, और उनके खिलाफ अभी तक कौन सी कार्रवाई, जरा मुझे बता दीजिए। इसमें से किसी एक के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई किसके खिलाफ होती? दिशा रवि के खिलाफ कार्रवाई होती, जो अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। अगर सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खुलेआम जान से मारने की धमकी देते हैं, महिलाओं से बलात्कार की धमकी देते हैं और साथ ही साथ उनके खिलाफ अभद्रता की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अगर उनके खिलाफ मौजूदा कानून में व्यवस्था है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दें तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा लोग जो इस सरकार को सपोर्ट करते हैं वही कटघरे के अंदर खड़े हो जाएंगे। आपने जिस बात का जिक्र किया कि साहब वो बाकायदा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रोलिंग जो है, जो कई बार पॉलिटिकल पार्टीज के हैंडल से होती है और कई बार नहीं, ज्यादातर हम देखते हैं कि किस तरीके से उसमें राजनीतिक एंगल शामिल होते हैं, तो क्या आपको ऐसी उम्मीद नहीं जगती है कि अब उस पर भी लगाम लगेगा, या फिर आप इसको अभी भी दो धारी तलवार मान रहे हैं और आपको लगता है कि ये आजादी पर अंकुश लगाने की एक कोशिश? देखिए रोमाना जी, आप तो बहुत ही मशहूर एंकर हैं और बहुत ही मैच्योर एंकर हैं। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज की तारीख में जो तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या मेन स्ट्रीम जो मीडिया के हैं उन पर किस तरीके का दबाव है और वहाँ किस तरीके से ख़ास तरीके की बातों कहने की आज़ादी दी गई है।
2024 का आप इंतजार करिए। लोगों को ये लगता है कि जब डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, सबसे ज्यादा वो हो जाएगा, तो आज की तारीख में उसको कंट्रोल करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, सत्ता पक्ष की तरफ से हो रही है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।